नमस्कार, आप न्यूज़ टेल देख रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फोर्टिस हॉस्पिटल के प्रमुख डॉक्टर डॉक्टर गौरव गुप्ता, ऑर्थोपेडिक हैं और जो मुख्य तौर पे स्पोर्ट्स इंजरी है उसके लिए स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। तो उनसे गुफ्तगू करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि सर स्पोर्ट्स इंजरी क्या होती है? नमस्ते। स्पोर्ट्स इंजरी जनरली हम लोग मानते हैं कि खेलकूद के समय पर या खेलकूद के अलावा भी घर में चोट लग गई या किसी तरह की किन चोटों को हम स्पोर्ट्स इंजरी मानते हैं, जो कि जॉइंट्स के जोड़ों के अंदर की चोटें होती हैं, चाहे वो खेल में लगे चाहे रोड एक्सीडेंट में लगे, बट उनको सबको एक स्पोर्ट्स इंजरी के तौर पर क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे कि घुटने के अंदर के लिगामेंट का टूटना, फटना, घुटने के अंदर का शॉक एब्जॉर्बर जो है मेनिस्कस, कार्टिलेज का फटना, इस तरह की चीजें। कंधे में बार बार शोल्डर यानी कंधे का डिसलोकेशन होना, कंधे का उतर जाना, खुल जाना, या कंधे की किसी मसल का फट जाना। और इसी तरह से जैसे घुटने और कंधे की समस्याएं हैं, उसी तरह से बाकी जोड़ों में भी हैं, जैसे कि एंकल जॉइंट, टखना, बार बार घूम जाना, ट्विस्ट हो जाना, उसमें दर्द होना, या रिस्ट जॉइंट का कार्टिलेज यहाँ पर उसका फट जाना चोट से। और इस प्रकार से हिप जॉइंट भी है या एल्बो जॉइंट है। तो 3 जॉइंट ऊपर हैं, एक शोल्डर, घुटना, कंधा, शोल्डर, एल्बो यानी कोहनी, और रिस्ट यानी कलाई, और नीचे में हिप जॉइंट यानी कि कूल्हे का जॉइंट, घुटना यानी नी जॉइंट, और एंकल यानी कि टखना। इसमें सबसे ज्यादा चोटें घुटने की और कंधे की होती हैं, और बाकी जॉइंट की थोड़ी बहुत होती हैं। और ये हमेशा लिगामेंट, कार्टिलेज या उसके अंदर की शॉक एब्जॉर्बर या इस तरह की चोटें होती हैं। इन चोटों में एक खासियत ये होती है कि ये एक्सरे पर अमूमन नहीं पकड़ में आती। ठीक है, कुछ कुछ इनके सेगमेंट ऐसे हैं जो एक्सरे पे दिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये चोटें एक्सरे पर नहीं दिखती हैं। और इसी वजह से कई बार, जैसे किसी को खेलते समय घुटना ट्विस्ट हो गया तो एक्सरे करवाया गया तो उसमें सब नॉर्मल है, लेकिन व्यक्ति नहीं आता है। हाँ चल नहीं पा रहा है ठीक से, तो समझ में नहीं आता। इन चोटों को दिखाने की जरूरत होती है स्पेशलिस्ट को, और फिर एमआरआई स्कैन के माध्यम से इनकी जांच हो सकती है, डायग्नोसिस हो सकती है, और उसके बाद फिर इनका इलाज हो सकता जैसा कि आप बता रहे सर, ये जो 4-5 जॉइंट्स होते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स जी। होती है, तो इनका इलाज दवाइयों के द्वारा भी संभव है या आखिरी विकल्प सर्जरी ही बचता है। इन चोटों में क्या होता है, जो हल्की चोटें होती हैं उसमें हम दवाइयां देते हैं सूजन कम करने के लिए, दर्द कम करने के लिए, और इनको मरीज को एक्सरसाइज प्रोग्राम पर डालते हैं। इलाज आपका एक्सरसाइज से होता है, दवा से उतना कुछ खास दवा का रोल नहीं है। दवा सूजन और दर्द कम करने के लिए, लेकिन मैक्सिमम काम आपका एक्सरसाइज करती है, और ये कम और हल्की चोटों के लिए है। इससे व्यक्ति ठीक हो जाता है। जिनकी ज्यादा सीवियर चोटें होती हैं, ज्यादा सिग्निफिकेंट, मान लीजिए कोई लिगामेंट फट गया घुटने में और घुटना अनस्टेबल हो गया, लड़बड़ लड़बड़ कर रहा है, ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, दौड़ नहीं पा रहे हैं, या कंधा डिसलोकेट कर रहा है, खुल जा रहा है, या कंधे की मसल फटने की वजह से हाथ ऊपर नहीं उठा पा रहा, इस तरह के लोगों के में कई बार सर्जरी यानी कि ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, और वो उससे पूरी तरह से ठीक कर दिए जा सकते है। तो ये थे डॉक्टर गौरव गुप्ता, फोर्टिस हॉस्पिटल के प्रमुख डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक हैं और जमशेदपुर में भी अब अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो अगर आप टखनों की चोट से या जॉइंट के डिसलॉक होने की वजह से इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो रेनो प्लस स्पेशलिटी सेंटर में आप आ सकते हैं। रेड क्रॉस भवन के द्वितीय तल्ले पे ये सेंटर है और डॉक्टर साहब की सेवाएं ले सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विशु सिंह के साथ कुमार कुणाल, न्यूज़ टेल, जमशेदपुर। बेहतरीन खेतों से आती है लक्ष्मी रसोई का प्रीमियम क्वालिटी हल्दी पाउडर, जो है हल्दी के गुणों से परिपूर्ण और जो रखे आपकी सेहत का ख्याल, हर डिश की रंगत और उसकी स्वाद बढ़ाए। लक्ष्मी रसोई का प्रीमियम क्वालिटी हल्दी पाउडर आज ही घर ले आइए।